प्रिय मित्रों, हमारे पास प्रश्न दिया गया है, सेब को आभासी फल या कूट फल क्यों कहते हैं। प्रश्न है, सेब को आभासी फल या कूट फल क्यों कहते हैं। इसमें पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है। तो दो प्रश्न इसमें शामिल हैं। उत्तर है इसका, निषेचन के पश्चात अंडाशय के परिपक्व होने से फल बनता है। परिपक्व होने से फल बनता है, यहाँ छूट गया, यहाँ परिपक्व होने से फल बनता है, यह से शब्द यहाँ छूट गया है। परिपक्व होने से फल बनता है तथा पुष्प के शेष अंग झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। ऐसा फल सत्य फल या असली फल कहलाता है। इस बात को फिर से हम रिपीट करते हैं कि निषेचन के पश्चात अंडाशय के, निषेचन तो आप जानते हैं, परागकण जब वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो परागकण से परागनलिका निकलती है और वो परागनलिका भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करती है और दो नर युग्मक मुक्त करती है, और नर युग्मक जब अंड कोशिका से मिलता है तो वह निषेचन होता है। तो निषेचन के पश्चात अंडाशय के परिपक्व होने से फल बनता है तथा पुष्प के शेष अंग झड़ जाते हैं। ऐसा फल सत्य फल या असली फल कहलाता है। अब दूसरी बात करते हैं, ऐसे फल जिनका विकास अंडाशय से न होकर पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है, वे आभासी फल या कूट फल कहलाते हैं। इसमें हमने देखा था कि फल का विकास अंडाशय से हुआ था, फल का विकास अंडाशय से हुआ था, लेकिन इसमें हमने देखा कि जो फल का विकास है वह पुष्पासन से हो रहा है। इसलिए इस प्रकार के फल क्या कहलाते हैं, आभासी फल या कूट फल कहलाते हैं। चूंकि सेब फल का खाने योग्य भाग पुष्पासन बनाता है, यानी पुष्पासन ही खाने योग्य भाग बनाता है। यानी फल का विकास किससे हो रहा है, पुष्पासन से हो रहा है, अंडाशय से नहीं हो रहा है। इसलिए इस फल को हम आभासी फल कहते हैं। और यदि फल का विकास अंडाशय से होता तो वह सत्य फल होता, लेकिन यहाँ फल का विकास पुष्पासन से हो रहा है, इसलिए यह आभासी फल या कूट फल कहलाता है। उम्मीद करते हैं यह बात आपको समझ में आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें।